आज का मौसम बहुत अच्छा है ना। आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना। अब मैं आपकी रंजना मैम हूं ना। अब आप ये सोच रहे होंगे आज मैम को क्या हो गया, हर बात पे पूछ रही है ना है ना है ना। तो बच्चों इसलिए कह रही हूँ कि आज का टॉपिक ही हमारा है ना। फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। आप मैं बताऊंगी क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग मैं आपको क्या कर रही हूँ, यानी कि मैं बार बार आपसे कंफर्मेशन ले रही हूँ। कंफर्मेशन मतलब आपका ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ आप उससे जो है सहमत है या नहीं। तो क्वेश्चन टैग यही तो है, यानी कि कंफर्मेशन लेना, यानी किसी की सहमति या रजामंदी लेना। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम क्वेश्चन टैग। इसका मतलब है क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग का डिफिनेशन देखिए। क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट फ्रेज है जो किसी स्टेटमेंट के अंत में आकर सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना देता है, पर इसका रूप प्रश्न के रूप में न होकर किसी दूसरे के साथ अपनी सहमति कराने में यूज की जाती है। यानी कि क्वेश्चन टैग क्या है, इट इज मीन्स, क्वेश्चन टैग का मतलब है इट इज मीन्स टू मेक श्योर द कंफर्मेशन ऑफ एनीवन, यानी कि किसी व्यक्ति का जो है कंफर्मेशन कराना की बात को सुनिश्चित करना, ये क्या होता है क्वेश्चन टैग। ये इसकी डिफिनेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको आप नोट आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। क्वेश्चन टैग के कुछ रूल होते हैं। पहला है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग पहले क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब कह सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा क्या होता है आपका प्रोनाउन। यानी कि अब हमारा क्या बना क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। प्रोनाउन भी क्या होता है आप, यानी कि क्वेश्चन टैग कभी भी नाउन का नहीं बनता है, हमेशा किसका बनेगा प्रोनाउन का। अगर नाउन की बात करेंगे तो नाउन इसमें नहीं लगता है, प्रोनाउन बनता है। तो इसे स्टार्ट कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो क्वेश्चन टैग का हमारा क्या है रूल है। कुछ और रूल देखते हैं। क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक रूल है। पहला रूल तो मैंने बताया आपका क्या हो गया, क्वेश्चन टैग दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला आपका वर्ब और दूसरा आपका प्रोनाउन। वर्ब में भी क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन टैग क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, यानी कि आपका नाउन का यूज इसमें नहीं करना है। और दूसरा आपका और बाकी बेसिक रूल क्या है। पहला, इफ सेंटेंस इन पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इन नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में आएगा। और सेकेंड रूल है, इफ सेंटेंस इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग इन पॉजिटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग किसका बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। ये इसके बेसिक रूल हैं, इसको अपनी नोटबुक में नोट आउट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन टैग में कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा इट इज टू हॉट, आज बहुत गर्मी है। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। इसको हम क्या बनाएंगे तो निगेटिव में। तो मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज नॉट, निगेटिव बनेगा ना, इज नॉट इट। इसके बाद हम प्रोनाउन लेंगे, तो प्रोनाउन हमारा क्या है, इट। ये बन गया आपका क्वेश्चन का। या फिर इसको हम इजेंट कर सकते हैं, इजेंट इट। ही डज नॉट लाइक टू रीड अ बुक। तो क्या होगा, ये निगेटिव में है तो सेंटेंस किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, डज ही। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन टैग। चलिए कुछ ऐसे ही प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब कैसे शॉर्ट फॉर्म में बनते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये क्या है, कुछ क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म निगेटिव जो यूज किया जाता है, यानी क्वेश्चन टैग में ये शॉर्ट फॉर्म निगेटिव में निगेटिव सेंटेंस में किए जाते हैं, यानी कि जो हम क्या करते हैं अफर्मेटिव का जो निगेटिव यूज करते हैं वो ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा। जैसे कि डज नॉट का डजेंट बन जाता है, डो नॉट का डोंट हो जाता है, डिड नॉट का डिडेंट, आर नॉट का आरेंट, इज नॉट का इजेंट, हैज नॉट का हैजेंट, हैवेंट, वाज नॉट का वाजेंट बन गया, वर का वेरेंट बन गया, विल का वोंट बन गया, सेल का सांट हो गया, हैडेंट हो गया, सैड नॉट का हैडेंट हो गया, शुड नॉट का सुडेंट हो गया, वुड नॉट का वुडेंट हो गया, कैन नॉट का कांट, वुड का वुडेंट एंड मस्ट का मस्टेंट। मतलब इतने सारे हो गए आपके, सारे से जो है शॉर्ट फॉर्म है निगेटिव में जो क्वेश्चन टैग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन टैग कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए बच्चों ये हम क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, ही रीड्स अ बुक। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, निगेटिव में बनेगा। और क्या फार्मूला है आपका, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका प्रोनाउन। तो देखिए सेंटेंस निगेटिव पॉजिटिव में है तो इसका क्या क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। तो किसमें है ये, ही रीड्स अ बुक, इसमें है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, इसीलिए हमें इसके साथ क्या आएगा, डजेंट। निगेटिव बनेगा ना तो क्या हो जाएगा, डजेंट। सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन क्या है, ही, तो डजेंट ही। दूसरा देखिए, सी इज अ गुड सिंगर। तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस, ये भी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है तो इसका भी क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, इजेंट सी, क्योंकि हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब इज लिया, उसके बाद ये पॉजिटिव में है तो इसको मैंने इजेंट लगाया और इसके बाद मैंने प्रोनाउन ले लिया, इजेंट ही। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ये बहुत मस्ट है। यू आर अ गुड टीचर, तो ये भी आपका पॉजिटिव में है तो ये भी आपका सेंटेंस निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, आरेंट, क्योंकि पॉजिटिव में तो निगेटिव होगा, आरेंट। उसके बाद आपका प्रोनाउन आरेंट यू। ही हैज लिव इन मुंबई, तो ये भी सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव में है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज का वर्ब किस जाएगा, हैजेंट, प्रोनाउन ही, हैजेंट ही। यू प्लेड फुटबॉल, ये भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये भी आपका निगेटिव बनेगा, क्योंकि वर्ब इसमें देखिए इस सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो समझ जाएंगे आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डिड नॉट आता है। तो क्या हो जाएगा, डिडेंट। इसके बाद प्रोनाउन आपका क्या है, यू। इसके बाद यू कैन नॉट स्विम, अभी सेंटेंस कैसा है, निगेटिव में है। तो निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन यू, हेल्पिंग वर्ब लगा, उसके बाद मैंने प्रोनाउन लगाया। इसके बाद सी विल सिंग ए सॉन्ग, ये भी आपका ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है तो क्या क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लेंगे क्या है, विल, तो विल का क्या हो जाएगा, वोंट। वॉन्ट सी, वॉन्ट सी। उसके बाद यू हैड डन योर होमवर्क, ये भी सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव में है तो इसका भी क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, निगेटिव में। हेल्पिंग का वर्ब क्या है आपका, हैड, तो निगेटिव में क्या बताया था मैंने, हैडेंट। इसके बाद प्रोनाउन क्या है, यू। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए कुछ करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व इसके क्वेश्चन टैग के। यू मस्ट कॉल हिम, तो मस्ट का मैंने बताया था सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव, तो किसमें बनेगा, क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, निगेटिव। तो मस्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, मस्ट, तो मस्ट का क्या बनता है,
इसका निगेटिव फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद हम प्रोनाउन, साथ में क्वेश्चन मार्क आपको मतलब 100% लगाना ही लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते सेंटेंस कंप्लीट, आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट नहीं होता है। आई शैल राइट अ लेटर, तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, तो शैल का क्या बनता है, शांट। उसके बाद आई। अब देखिए लेट अस गो फॉर, इस सेंटेंस है लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो इसका सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो बाजार, चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो इसका हिंदी में क्या, अगर क्वेश्चन पर टैग बनाएंगे तो हिंदी में क्या आएगा, चलोगे ना। अगर कंफर्मेशन लेना है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने के लिए चलते हैं, तो कंफर्मेशन के लिए कहेंगे चलोगे ना। तो चलोगे यानी कि गागेगी करके आ रहा है, तो क्या करेंगे, शैल। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल। तो शैल का शांत कर सकते हैं, नहीं शैल आएगा, शैल। इसके बाद क्या आएगा, अस। अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो क्या आएगा, शैल वी। अब इसी तरह ये भी सेंटेंस देखिए, लेट अस प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेट अस का यूज, ये आपका नेगेटिव नहीं बनता है, पॉजिटिव में ही बनता है। लेट अस प्ले फुटबॉल, तो इसमें क्या है, इसमें भी आपसे पूछ रहा है चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं, चलोगे ना। तो फिर क्या आएगा, इसमें भी आएगा क्या है, लेट का हम शैल बनाते हैं। और उसके बाद फिर अस को हम, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वी हो जाता है, तो यहाँ पे हम वी। तो ये इस पे, इन दोनों पे ज्यादा जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। There were few children at the wedding। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस को देखिए, There were few children at the wedding। सेंटेंस आपको देखने में पॉजिटिव लगता होगा, लेकिन अगर आपने डिटरमाइन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा फ्यू का यूज किसमें होता है, निगेटिव सेंस में होता है, यानी कि अभावग्रस्त होता है, ना के बराबर। तो इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका क्या करेंगे, ये निगेटिव फॉर्म में है, फिर क्या यूज क्या होता है, मैंने बताया अभी, निगेटिव यानी कि अभाव में होता है। तो इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो क्या हो जाएगा, वर, इसके बाद क्या आएगा, चिल्ड्रन है ना। चिल्ड्रन क्या है आपका, प्लूरल है, तो चिल्ड्रन के लिए क्या यूज करेंगे, दे, वर दे। उसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। अब ये भी देखिए, फ्यू और लिटिल दोनों क्या है, आपके डिटरमाइनर हैं। अगर आपने डिटरमाइनर अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे पुराने वीडियो में जाके आप उसको अच्छे से डिटरमाइनर का यूज देख सकते हैं। स्पेशली आपको देख लीजिए, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का मैंने अलग से जो है डिटरमाइनर का वीडियो बनाया, आप उसमें जाके इनका यूज अच्छे से देख के और समझ सकते हैं। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। अब देखिए लिटिल, सेंटेंस आपको देखने में पॉजिटिव लगता होगा, मगर लिटिल और फ्यू, जो लिटिल होता है और फ्यू दोनों क्या होता है, इनका अर्थ निगेटिव सेंस में आता है, यानी कि अभाव में आता है, निगेटिव सेंस में आएगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो देखिए इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, इज। तो इज और हिज क्या है आपका, इसका पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव है, वो है इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही, इज ही। अब इसमें देखिए, ए फ्यू मेन बोल अ लाइन। अब देखिए इसमें ए फ्यू आया है, तो ए फ्यू, केवल फ्यू और लिटिल ही आपका नेगेटिव सेंस में होता है, बाकी ए फ्यू आपका किस में होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा। तो पॉजिटिव सेंस ए, अगर ए लग जाता है तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है। तो इसका क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव सेंस में है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ए फ्यू मैन वोर ए लाइन। वोर है तो आप समझ सकते हैं कि आपका सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, वोर क्या हो जाएगा, डिड। तो डिडेंट। अब यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, मैन क्या है आपका प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, दे।
थिंक ये वीडियो आपको आज मेरा बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही आपको वैल्यूएबल या नॉलेजेबल लगा होगा। तो प्लीज मेरे मेरे जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो आई होप ये आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे कुछ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।